तो आज का समाज उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता। कोशिश किया जाता है कि उन्हें किसी तरह अपनी गिरफ्त में लिया जाए। अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार का खेल खेला था और नीलांबर और पीतांबर को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया गया और बिना कोई मुकदमा चलाए हुए उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। हम लोगों ने इससे पहले इनकी पूरी विस्तृत कहानी को एक नाट्य के माध्यम से पेश भी किया। तो आज हम लोग उन्हीं वीर नीलांबर और पीतांबर की याद में यह स्कूल का संचालन कर रहे हैं और आज उसका छठा एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे सामने सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर से बहुत कुछ टैली करता है। इनका भी एक रहस्य है कि इन्हें भी बेवजह गिरफ्तार किया गया और इनके मृत्यु की पुष्टि आज तक नहीं हुई। जब वे अपने अंतिम सफर पर थे तो इनका जहाज क्रैश कर गया था और आज तक इनकी मृत्यु की घोषणा नहीं हुई। यह कैसे वीर सपूत थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इस नारे के पीछे बहुत सारे विजन हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून देने वाला व्यक्ति भी वीर सपूत ही होगा जो अपने देश के लिए बलिदान करेगा और अपना खून देगा। इनका जो यह नारा था यह सिर्फ उस समय की क्रांतिकारी का नमूना नहीं था, बल्कि इनका यह नारा आज तक हम लोग इस नारे से प्रेरणा लेते हैं कि आज के दिन में भारत आजाद है। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी और आज परिणाम यह है कि भारत आजाद है। लेकिन अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम भी अपने खून के माध्यम से अपनी खून की बलिदानी को देकर हम अपने देश को बचा सके। किसी चीज को पा लेना यह उपलब्धि नहीं होता है, बल्कि उस पाए हुए चीज की हिफाजत करना यह सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे बीच जो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनमें से कोई एक स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोलना चाहते हैं। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोले। कम ऑन। Respectable chief guest, principal, director, teachers, and my lovely friend. Good morning to all of you. By the way, who is speaking in front of you? I am Amna Khatun. Today I have a golden chance to speak about Subhash Chandra Bose. So please request you to listen my speech carefully. First of all, Subhash Chandra Bose strongly supported the complete independence of India. Subhash Chandra Bose was great Indian nationalist. People even today know him by love for his country. This true Indian man was born on 23rd of January in 1897. Most notably, he fought with bravery against the British rule. Subhash Chandra Bose was the great Indian leader. Subhash Chandra Bose saw Second World War as a great opportunity. He said take as an opportunity then as advantage of British rule. Also, he went to USSR, Germany and Japan to seek help. He led the INA
to fight against the British. Unfortunately, there was the Surrender, the INA. Due to the weather, Japanese police. However, the boss made on the refused to the surrender clear. He escaped on a plane, but this plane most probably crashed due to the Subhash Chandra Bose death on